आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए रुपये है, उसकी आय प्रति वर्ष बी गुनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी है, ए रुपये है। वर्तमान आय हमारे पास कितनी है, ए रुपया है, ए रुपया है। अब हमें क्या बोला है कि प्रति वर्ष उसकी आय कितनी हो जाती है, बी गुनी हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो वर्तमान आयु एक ए रुपया है। अब मैं 1 वर्ष बाद की बात करूंगा तो 1 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, सॉरी आयु नहीं, आय। 1 वर्ष बाद उसकी जो आय होगी वो हमारे 1 वर्ष बाद जो आय होगी वो क्या हो जाएगी, जो प्रारंभिक आय है, जो वर्तमान आय है, उसकी कितनी हो जाएगी, बी गुनी हो जाएगी। क्योंकि प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष उसकी आय कितनी हो जाती है, बी गुनी हो जाती है। तो 1 वर्ष बाद उसकी आय कितना गुनी हो जाएगी, ए गुणा बी हो जाएगा। 1 वर्ष बाद आय कितनी हो जाएगी, ए गुणा बी हो जाएगा। क्योंकि कथन क्या दे रखा है, वर्तमान आय तो ए रुपया है और प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष के पश्चात उसकी आय बी गुनी हो जाती है। तो यदि मैं 1 वर्ष बाद की बात करूंगा तो 1 वर्ष बाद उसकी आय जो वर्तमान आय थी उसकी बी गुनी हो जाएगी। और गुने के मतलब क्या होता है, उसमें उस संख्या का गुणा कर दो। जैसे मैं बोला होता 2 का 4 गुना निकालो, तो 2 में मैं 4 का गुणा कर दूंगा। तो ए का बी गुना क्या हो जाएगा, ए गुणा बी हो जाएगा। अब इसी प्रकार 2 वर्ष पश्चात उसकी आय कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी। अब हमारे पास अब प्रारंभिक आय या वर्तमान आय क्या हो जाएगी, ए गुणा बी हो जाएगी। अब वापस इसमें बी का गुणा कर दूंगा तो 2 वर्ष पश्चात उसकी आय हो जाएगी ए गुणा बी। और इसी प्रकार 3 वर्ष बाद उसकी आय क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वर्तमान आय है वो हमारे पास ये वाली आय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, प्रति वर्ष। तो 1 से 2 वर्ष जाएगा तो फिर वर्ष बदलेगा तो वापस आय बी गुना हो जाएगी। अब 2 से 3 जाएंगे तो फिर से वर्ष बदलेगा तो वापस आय बी गुना हो जाएगी। तो ए गुणा बी तो पहले से ही है और इसमें वापस बी का गुणा कर दूंगा। तो ये हमारे पास 3 वर्ष पश्चात की आय आ जाएगी। अब मैं इसको सरल कर लूंगा। किस प्रकार सरल करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 3 बी गुणा में आ रहे हैं। और जब आधार समान होता है, जैसे हमें दे रखा हो ए की घात m गुणा ए की घात n, दोनों जगह आधार क्या है, a है, यहाँ पर घात m है और यहाँ पर घात n है। तो घात जुड़ जाती है, a की घात m प्लस n। तो यहाँ पर तो a है लेकिन इन तीनों में b आ रहा है और घात कुछ नहीं दे रखी, तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तो b की घात 1, b की घात 1 और b की घात 1, तो तीनों का आधार समान है तो घातें परस्पर जुड़ जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात जो आय आएगी वो क्या आ जाएगी, ए गुणा बी की घात क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणा बी की घात 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी की घात 3। तो 3 वर्ष पश्चात उसकी आय कितनी हो जाएगी, ए बी की घात 3 रुपया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।